नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड होता क्या है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें मिलेगा कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको दे सकता है ब्लड, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किससे ले सकता है ब्लड, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियोस के इंटरनली आपको मिलेगा। सबसे पहले हम जानते हैं ब्लड होता क्या है। तो ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो होते हैं ये एक प्रकार के स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे सेलों के ग्रुप ऐड होंगे। अब सेल कहने का मतलब है कि एक प्लाज्मा ऐड हो गया, उसके इंटरनली आरबीसी ऐड होता है, डब्ल्यूबीसी ऐड होता है, प्लेटलेट ऐड होते हैं, मतलब कि फॉर्म्ड एलिमेंट ऐड होता है, ठीक है। सो अब आते हैं प्लाज्मा के ऊपर। प्लाज्मा मेन रूप से होता क्या है, तो फर्स्टली ब्लड के इंटरनली 55% जो मात्रा होती है वो प्लाज्मा की होती है। पूरा ये जो प्लाज्मा होता है ये पूरे 100% ब्लड का 55% होता है। मतलब प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर, ठीक है, एंड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। मतलब कि ये जो प्लाज्मा है ये पूरे ब्लड का 55% होता है। अब इस 55% में से अगर 100% हम इसको मान ले तो ये पूरे प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% उसके इंटरनली क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। एंड प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन 6 to 8% होता है। आपको पता है कि प्रोटीन की आवश्यकता हमें होती है। अब हमें हमें कहने का मतलब है हमारे सेल को गति करने के लिए, उसको डिवीज़न करने के लिए या फिर उसको ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ मेजर प्रोटीन होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा इस प्लाज्मा के इंटरनली, जैसे कि फाइब्रिनोजेंस प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंड एल्बुमिन प्रोटीन। ये सब जो प्रोटीन है ये प्लाज्मा के एक मेजर प्रोटीन है जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग। और अभी मैंने आपको बताया कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है वो मेजर प्रोटीन है, ठीक है। तो ये जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है इसका नीड होता है, मतलब ज़रूरत होती है क्लॉटिंग करने के लिए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजेंस नाम की प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरी आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म। और ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं वो पहले तो डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखें ऑफ द बॉडी के इंटरनली एंड एल्बुमिन्स प्रोटीन जब जो हमने बताया वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, मतलब पानी की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है। कौन करता है, ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है, सॉरी एल्बुमिन्स। अगेन आते हैं प्लाज्मा आल्सो कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा जो होते हैं उनका काम ये भी होता है कि वो छोटे अमाउंट में मिनरल्स को, लाइक मिनरल्स में अब सोडियम आ गया, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, HCO3 Cl निगेटिव है ना, तो ये सब के सब क्लोरीन, तो ये सब के सब जो हैं ये एक प्रकार के स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं जो प्लाज्मा के इंटरनली होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, लिपिड etc आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। और ये सब के सब प्लाज्मा के इंटरनली प्रेजेंट होते हैं एज दे आर ऑलवेज इन द ट्रांजिट इन द बॉडी एंड फैक्टर्स फॉर coagulation of clotting of the blood are also present in the plasma in an inactive form. Okay, अब आते हैं फिर नेक्स्ट, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर प्लाज्मा के अंदर में क्लॉटिंग नहीं हो रही है, प्लाज्मा बिना क्लॉटिंग का है, बिना क्लॉटिंग फैक्टर्स का है, तो उसको सीरम बोलेंगे। मतलब प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम, ठीक है। ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था और बाकी सब तो ईयर आप देख ही रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगेन अब हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे है फॉर्म्ड एलिमेंट का, जिसके इंटरनली 3 पिगमेंट्स आते हैं, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कोशिका। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो वाइट ब्लड सेल होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। एंड लास्टली हमारा प्लेटलेट आता है, जिसको हिंदी में प्लेटलेट के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटस नाम इसका होता है दूसरा। अब देख सकते हैं जैसे कि आरबीसी को यहाँ लिखा हुआ है एरिथ्रोसाइटस, डब्ल्यूबीसी का लिखा हुआ है ल्यूकोसाइटस और प्लेटलेट को प्लेटलेट ही लिखा हुआ है, इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइटस होता है, ठीक है। आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट, और इन सबको एक साथ फॉर्म्ड एलिमेंट के नाम से जाना गया। अब फिर क्या लिखा हुआ है, दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। जैसे कि हमने पूरे 100% का प्लाज्मा देखा था 55% और ये होता है 45%, ठीक है। टोटल 100% हो गया। इरिथ्रोसाइट जिसको हम रेड ब्लड सेल बोल रहे हैं, आरबीसी आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड, ठीक है। मतलब कि ये जो आरबीसी होते हैं
ये सब के ब्लड के इंटरनली होते हैं। आरबीसी अगर नहीं होगा तो उनके ब्लड का कलर रेड नहीं हो सकता। क्यों रेड नहीं हो सकता, आगे देखिए। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियंस ऑफ द आरबीसी mm इनवर्स क्यूब ऑफ द, ये तो यूनिट है, आप समझिए कि 5 से 5.5 लीटर्स तक मतलब कि हमारे इंटरनली ब्लड होता है ह्यूमन के इंटरनली, और उसके ब्लड के इंटरनली जो आरबीसी की संख्या होगी वो 5 से 5.5 मिलियन तक होगी। मिलियन मतलब समझ सकते हैं आप। अगेन आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। आरबीसी कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है। उसके बाद अस्थि मज्जा जिसको हम बोल सकते हैं इन द एडल्ट, एंड आरबीसी आर डिवाइड न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर कनकेव इन द शेप। उनका शेप कैसा होगा, कनकेव शेप का होगा। एंड दे हैव द रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आयरन कंटेन करने का काम करता है। आयरन उसके इंटरनली होते हैं और वही आरबीसी को रेड बनाता है, ठीक है। मतलब कि अगर ह्यूमन का ब्लड लाल होता है तो लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन के कारण, जो कि आयरन को कंटेन करने का काम करता है। इतना याद रहेगा। आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स, अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन। जैसे कि कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके 100 ml ब्लड में, ठीक है, पूरे 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है, इन एवरी 100 मतलब 100 ml ऑफ द ब्लड, ठीक है। उसके बाद these molecules play a significant role in transport of respiratory gases, okay। उसके बाद आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है, जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, लाइफ स्पैन 120 डेज होते हैं। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। अब जैसे ही वो 120 दिन के बाद 121वें दिन वो मर जाते हैं आरबीसी, तो वो चले जाते हैं अपने ग्रेवयार्ड, अपने कब्र में चले जाते हैं, जिसको स्प्लीन बोला गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लिखा है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्र कौन होता है, स्प्लीन होता है, ओके। अब आते हैं, हमने तो अभी तक प्लाज्मा पूरा पढ़ लिया, आरबीसी हमने पूरा जान लिया, और फिर हम आते हैं ल्यूकोसाइट पे, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद हम शॉर्ट स्टिक की नोट आपको देंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। जैसे कि अब ल्यूकोसाइट को ना यहाँ पे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। So leukocytes are also as white blood cell and they are the colorless due to the lack of hemoglobin। जहाँ हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं होगी उनका कलर रेड नहीं होगा, ठीक है। तो वही लिखा है कलरलेस, क्योंकि लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेजर इन द नंबर and which average 6000 to 8000 mm inverse cube of the blood, okay। अगेन फिर क्या है, ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लिव। ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो जनरली देखा जाए तो शॉर्ट कुछ दिनों के लिए जीते हैं, बिल्कुल ही लाइक 10 to 12 डेज तक, ओके। अगेन फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वी हैव 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के 2 कैटेगरीज होते हैं, दोनों कैटेगरीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट के इंटरनली आता है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड यहाँ पे सिनोफिल आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट, और ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल, लाइक पूरे 100 मतलब पूरे 100 डब्ल्यूबीसी की संख्या है तो उसके इंटरनली 60 से 65% सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूट्रोफिल होगा, ठीक है। उसके बाद द टोटल डब्ल्यूबीसी ऑफ द बेसोफिल इंटरनली देखा जाए तो आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो बेसोफिल होता है वो कैसा होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्लेटलेट, जैसे आरबीसी ये प्लेटलेट है, ये एसिनोफिल है। अब ये डब्ल्यूबीसी के ये 5 टाइप आ गए, ठीक है। अब इसमें एसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, यहाँ पे फिर लिम्फोसाइट हो गया, यहाँ पे मोनोसाइट हो गया और न्यूट्रोफिल हो गया, ठीक है। न्यूट्रोफिल कितना होता है 65 से लेकर के 60 मतलब 60 to 65%। उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पे टोटल ब्लड बेसोफिल इज़ द 0.1 to 1%, मतलब सबसे कम यहाँ पे क्या होता है, बेसोफिल होता है, और सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होता है, और दोनों के दोनों किसके टाइप हैं, ग्रेनुलोसाइट के टाइप है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। अगेन विच डिस्ट्रॉयड फॉरेजिन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी, जो कि बॉडी को मतलब कि फॉरेजिन कोई अगर पार्टिकल्स आ रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम मोनोसाइट का होता है, जिसकी परसेंटेज 6 to 8% होती है पूरे डब्ल्यूबीसी का, ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पे है बेसोफिल सिक्रेट। बेसोफिल जो हमने अभी बताया ये वाला बेसोफिल, इसकी मात्रा कितनी होती है? बेसोफिल होता है आपका लाइक वही 2 to 3% तक, ठीक है। सो बेसोफिल जो होता है उसके अंदर हिस्टामिन प्रोटीन होते हैं, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन होते हैं जो सिक्रीट होने का काम होते हैं। उसके बाद फिर दे आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेशंस रिएक्शंस एंड एसिनोफिल जो होते हैं वो 2 से 3% तक होते हैं। ये जो एसिनोफिल आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 2 से 3% होता है। रेसिस्ट इन्फेक्शंस एंड आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, अब ये जो लिम्फोसाइट हो गया वो 20 से 25% होता है। लिम्फोसाइट क्या है? ये एक प्रकार का ए ग्रेनुलोसाइट है। ओके, जो कि WBC के 2 टाइप्स होते हैं, उसी का ए ग्रेनुलोसाइट का टाइप होता है लिम्फोसाइट, और एक होता है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25% आर द 2 मेजर टाइप। अब इसके 2 मेजर टाइप होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट, ठीक है। उसके बाद बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर में किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता लिम्फोसाइट की ही होती है, ठीक है। अब देखिए प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट, आर कॉल्ड फ्रैगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकैरियोट एंड स्पेशल सेल ऑफ द बोन मैरो, जो कि नीट 2022, 21, 2016 में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। ब्लड नॉर्मली कंटेन, ब्लड को नॉर्मली देखा जाए तो 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट होते हैं पूरे ब्लड में, ठीक है। एंड प्लेटलेट कैन रिलीज अ variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of the blood. A reductions in their number can lead to clotting disorders and which we lead to excessive loss of blood from the body, ठीक है। तो ये सब जितने भी मैंने बातें बताई वो सब आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको लगा होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ब्लड ग्रुप के बारे में हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसा कि अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप अगर ए होता है तो वो किसी को मतलब कि दे सकता है, तो वो ब्लड किस किस से ले सकता है? तो ब्लड वो ओ से भी ले सकता है और ए से भी ले सकता है। मतलब ओ जो होता है ना वो सबको दे सकता है, ठीक है। ये डोनर ग्रुप है, जैसे ओ सबको दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। लेकिन ये जो ए बी होता है, ये ए बी ये किसी को नहीं दे सकता। ये सिर्फ और सिर्फ किसको देगा? अपने ही एंटीजन वालों को देगा, ए बी वाले को, ठीक है। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए होता है तो आप ओ वाले से ए वाले से ले सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी होता है तो आप बी और ओ वाले से ले सकते हैं। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप ए बी वाले से भी ले सकते हैं, ए वाले से भी ले सकते हैं, बी वाले से भी ले सकते हैं और ओ वाले से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ रहता है तब तो दिक्कत वाली बात है, आपको सिर्फ ओ वाला ही देगा और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये सब जेन्युइन क्वेश्चंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी अगले वीडियोस के इंटरनली और हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कुछ ही अच्छे पॉइंट पे, ठीक है, हार्ट के बारे में या फिर लंग्स के बारे में। तो इस वीडियोस को आप लाइक कर दें और ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।